सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहरदराबाद के इलाके धूलपेट में 3,10,000 रुपये मालियत का गांजा जब्त करते हुए 5 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन ने मंगलहाट पुलिस के साथ मिलकर पीर को 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3,10,000 रुपये मालियत का गांजा भी जब्त किया गया। मुलजिमान की शनाख्त धूलपेट के रहने वाले 26 साल महेंद्र सिंह, 52 साल भरत इलियाना, 45 साल पद्माथुला इलियाना, मंगलहाट के रहने वाली 35 साल सुमन बाई और काटेदर के रहने वाले 28 साल अमर सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक भरत और पद्मा, जो कि मियाँ बीवी है, को इससे कबल खम्मम में 32 किलोग्राम गांजा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। महेंद्र का तारुफ एक बाहमी दोस्त ने करवाया था। महेंद्र ने अमर और सुमन के साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए हैदराबाद में मंशियात फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। तमाम मुलजिमीन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब महेंद्र और उसके साथी धूलपेट में उसकी रिहायशगाह पर जोड़े से गांजा इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान से 10 किलोग्राम खुश्क गांजा, 3 लाख रुपए नकद रकम और 6 मोबाइल फ़ोन भी कर लिए जब्त। पीर के रोज़ गढ़वाल ज़िले हेडक्वार्टर के वार्ड नंबर 11 मोमिन मोहल्ला में मंसूर के घर में हादसाती तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही वार्ड काउंसलर वसीम बेगम इसहाक जाए वक़ू पर पहुंच गए और पुलिस को फ़ोन किया और फौरी तौर पर टाउन एसआई श्रीनिवास पहुंच गए और फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए आग बुझाई गई। ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। टाउन एसआई श्रीनिवास ने घर के मालिक से शॉर्ट सर्किट की वजह दरियाफ्त की। मकान के मालिक मालम मंसूर ने बताया है कि इस हादसे में तकरीबन 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। बताया गया है कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासत भर में हाइड्रा कायम किया जाना चाहिए। जिले में तालाबों कुंटों पर नाजायज़ कब्जा हुए हैं। गैर कानूनी नाजायज़ कब्जों के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई पर अपोजिशन तनकीदें करना छोड़ दें। जगतियाल कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद MLC जीवन रेड्डी, गवर्नमेंट व्हीप धर्मपुरी MLA आडलूर लक्ष्मण कुमार ने जगतियाल इंदिरा भवन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई के ताल्लुक से बात की। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के फैसले से अवाम खुश हैं। उन्होंने जिले में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई के लिए जिले कलेक्टर्स को अहकाम जारी करते हुए तालाबों और कुंटों से तामीरात को ख़त्म करवाने की ख्वाहिश की। कांग्रेस पार्टी करीमनगर पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज वी राजेंद्र राव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और वज़रा के ताउन से वो करीमनगर में सरकारी और खानगी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। इल्ज़ाम है कि करीमनगर और आसपास के देहातों में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी और गरीबों की ज़मीनों पर मनमानी तौर पर कब्जा कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला वज़रा से कहेंगे कि वो करीमनगर में एक खुसूसी निज़ाम कायम करें, जैसा कि हैदराबाद में सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा कायम किया गया है। कलवा-कुंडला संजय रुकन असम्बली कोरटला ने कोरटला टाउन के MLA कैंप ऑफिस में कोरटला मंडल के इस्तीफादा कुनंदगान में 4,20,500 रुपये मालियत के चेक तकसीम किए। इस मौके पर कलवा-कुंडला संजय रुकन असम्बली कोरटला MLA कैंप ऑफिस में कोरटला मंडल के इस्तीफादा कुनंदगान में चेक तकसीम किए गए। LRD रुकन असम्बली बदन मोहन राव ने आज कैंप ऑफिस में डिवीज़न सतह के 8 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले महकमे ज़राअत अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए किसानों को ज़राई कर्ज़ मुआफ़ी से मुतालिक़ बेहतर तरीक़े से रहनुमाई करने और हर मुस्तहिक़ किसान को ज़राई मुआफ़ी से इस्तिफ़ादा करवाने का मशवरा दिया। कलवा-कुंडला संजय रुकन असम्बली कोरटला ने कोरटला टाउन के MLA कैंप ऑफिस में कोरटला के 28 इस्तीफादा कुनंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 7,48,000 रुपये के मालियत के चेक तकसीम किए। इस तकरीब में मंडल सदर BRS पार्टी राजेश, BRS पार्टी कायद अब्दुल हफीज़ बाबा के अलावा दीगर BRS पार्टी कायदीन मौजूद थे। जिले के बियासबाद के श्रीपुर टाउन में आज मुकामी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने अपने हमरा ASI हेड कांस्टेबल हबीबुद्दीन और पुलिस अमले के साथ मिलकर साइबर क्राइम से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने कहा कि ऑनलाइन लिंक, OTP और ऑनलाइन मैसेजेस से अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। इसके अलावा रोड सेफ्टी और रोड ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शऊर बेदारी करते हुए तेज रफ्तार गाड़ियाँ चलाने से बरतने का अवाम को मशवरा दिया। इसके अलावा गाड़ियों के साथ इंश्योरेंस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कार्ड और हेलमेट का इस्तेमाल करने का अवाम को मशवरा दिया।
जिला जगतियाल के कोरटला टाउन में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मजलिस बल्दिया कोरटला के अहदेदारों ने तलाशी ली और जमाशुदा चिकन के साथ मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया को अपनी तहवील में लेते हुए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर 30,000 का जुर्माना आयद किया। माहिर तालीम और मसाबिक़ इम्तिहानात के तज्ज़ियाकार प्रोफेसर प्रसन्ना हरिकृष्णा ने आज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मुनक़िदा मसाबिक़ इम्तिहान से मुतालिक आगाही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा कि अगर आप ठोस मनसूबबंदी और लगन के साथ पढ़ते हैं तो मुलाजिमत हासिल करना आसान है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 350 अफराद ने शिरकत की और वो सब के सब 6 लाख मालियत के ग्रुप 2, 3 और DSC क्लासेस के फाते बने। इसी तरह समाजी खिदमत के हिस्से के तौर पर 1,40,000 के किताबें मुफ्त फराहम की गई। कुल हिंद जमियतुल मशाइख के इजलास आम में साल 2024 था साल 2027 की मीक़ात के लिए 25 अगस्त साल 2024 पर इतवार 11 बजे दिन बमकाम नूर मेंशन मलकपेट में मीक़ाती इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद शाह अहमद नूरुल्लाह क़ादरी मुतवल्ली व सज्जाद नशीन आसान टेकमाल शरीफ मेदक, सदर मौलाना क़ादी सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सूफ़ी क़ादरी मोतमद, मौलाना शाह मोहम्मद फ़ैज़ुल्लाह अब्दुल बारी ख़ाज़िन मुंतखब हुए। इंतखाबात की निगरानी हज़रत मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन फ़ारूक नक्शबंदी साहब मुशीर खुसूसी उमूर आमा कुल हिंद जमियतुल मशाइख ने की। इंशाअल्लाह नौमुंतखबा सदर जमियतुल मशाइख की नई मजलिस आमिला का जल्द ऐलान करेंगे। लाइब्रेरी असम्बली मदन मोहन राव ने कांग्रेसी कायद सैयद आरिफ के मकान पहुंचकर 10 दिन कबल हुए उनकी वालिदा के इंतकाल पर उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत किया। लाइब्रेरी में आज दोपहर को हाजीपुर तांडा के मोड़ की शाहरा पर कामरेड्डी डिपो की RTC बस बरगद के दरख्त से टकराने पर मुख्तलिफ मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए, जिनमें कुछ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को लाइब्रेरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। दरख्त से टकराने पर RTC बस का एक तरफ सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के दौरे पर आए प्रसन्ना हरिकृष्णा टीम ने आज दफ्तर सियासत निर्मल पहुंचकर सैयद जलील अजहर से मुलाकात की और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस टीम का दौरा मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद ग्रेजुएट राय दहिंदों से मुलाकात है, जबकि प्रसन्ना हरिकृष्णा जो पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और असातिज़ा बरादरी में अपनी एक शानदार पहचान रखते हुए गरीब तलबा व तालिबात की बरसों से मदद करते हुए आ रहे हैं। आइंदा उनका इरादा ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल के लिए सियासी मैदान में कदम रखना है। वो क़ब्ल अज़ीर रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात कर चुके हैं। उनका ताल्लुक मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर से है और दोनों अज़ला में भी असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद उनकी हिमायत में खड़ी है। आज निर्मल के मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के हमरा मुख्तलिफ स्कूल्स और लाइब्रेरीज़ का दौरा करते हुए प्रसन्ना हरिकृष्णा ने असातिज़ा और लेक्चरर से मुलाकात की और आइंदा उन्हें ताउन करने की अपील भी की। लाइब्रेरी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज मुस्तक़र पर तामीर किए गए 300 डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करते हुए मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर से बात करके जल्द अज जल्द बरक़ी, ड्रेन लाइन और दीगर बुनियादी सहूलियात के काम मुकम्मल करने के अहकाम दिए। उन तामीर करदा मकानात में बाकी तामीराती काम के लिए मजीद 40 लाख रुपये फंड की ज़रूरत होने की अहदेदारों ने बात कही, जिस पर रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने SDF स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स ज़िले कलेक्टर से बात करके आज शाम तक ही मंजूर करवाने का तयक़ुन दिया और 15 ta 20 दिनों में मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम मकानात तक़सीम करने का वादा किया। इस मौके पर साबिक़ ZPTC शेख गयासुद्दीन, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरपर्सन सत्यनारायणा, साई बाबा, उषा गौड़, सामिल, विनोद गौड़, तिरुपति वेंकटेशम व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मोतमद जनाब इम्तियाज़ अहमद की क़ियादत में एक वक्त निर्मल के सियासत दफ्तर पर स्टाफ रिपोर्टर जनाब जलील अजहर से मुलाकात करते हुए जनाब आमिर अली खान साहब के MLC बनने की खुशी में उनको मुबारकबाद पेश करने की ख्वाहिश की। साथ ही जलील अजहर साहब को भी मुबारकबाद दी और उनको निर्मल ज़िले के उर्दू मीडियम मदारिस के दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया और ख्वाहिश की है कि उन मसाइल को जनाब आमिर अली खान साहब तक पहुँचाने की दरख्वास्त की। इस वक्त में मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, वहीद अहमद खान, इरफान, शेख इब्राहिमुल्लाह खान, फारूक अली, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद खालिद के अलावा दीगर भी थे मौजूद। अमीर हल्के डॉक्टर खालिद मुबशिर ज़फ़र साहब के दौरे आदिलाबाद के मौके पर एक मेडिकल कैंप रखना तय पाया था। आज जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद की जानिब से मौदे सांगवी में इसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सांगवी के अतराफ वकनाफ के सैकड़ों मरीजों की तशख़ीस की गई। हैदराबाद से डॉक्टर आतिफ इस्माइल, असिस्टेंट प्रोफेसर निम्स, डॉक्टर रहीक एनेस्थेटिक्स, डॉक्टर शुएब ENT, डॉक्टर नोमान रिजवी जनरल मेडिसिन, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर अमान व दीगर डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई।
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले मलऊन स्वामी रामगिरी की गिरफ्तारी के लिए मधोल पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज की गई। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक हिंदू समाज के पंडित रामगिरी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और तमस्खर किया और इस्लाम के ताल्लुक़ से नाजेब अल्फाज कहे, जिस पर मस्जिद चौक कमेटी मधोल की जानिब से दरख्वास्त दी गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मलऊन स्वामी रामगिरी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस मौके पर मस्जिद चौक इमाम डॉक्टर शकील अहमद, इब्राहिम कादरी, जमील अहमद, बाबर अहमद वो कमेटी के अफराद मौजूद थे। जनाब मसूद अली अकबर सदर अली मेमोरियल फाउंडेशन कोरटला की सदारत में अली मेमोरियल फाउंडेशन कोरटला के ज़रिए एहतमाम बतारीख 25 अगस्त साल 2024 बरोज़ इतवार व मकाम AJM फंक्शन हॉल कोरटला SSC के टॉपर्स तलबा व तालिबात और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के एजाज़ में तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। उत्तम अनिल कांग्रेस पार्टी कायद कोरटला ने कोरटला सोशल सर्विस सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम स्टार फंक्शन हॉल कोरटला में समाजी कारकुनों सहाफ़ियों के एजाज़ में मुनक़्क़िदा तहनीती तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि समाजी खिदमात के ज़रिए हासिल होने वाली पहचान हमेशा के लिए याद रह जाती है। उन्होंने कहा कि कोरटला टाउन के नौजवान जो समाजी खिदमात के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तमाम तबक़ात के नौजवानों का इस तरह मिलजुल कर समाजी खिदमात किया जाना खुश आइन बात है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में BRS लीडर के कविता की जमानत की अर्जी पर मंगल 27 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। अदालत ने 12 अगस्त को कविता की दरख्वास्तों पर CBI और ED से जवाब तलब किया था, जिसमें 1 जुलाई के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें उन दोनों मामलों में जमानत से इनकार किया गया था। वाज़ेह है कि ED ने कविता को 15 मार्च हैदराबाद में उनकी बंजारा हिल्स रिहाजगाह से गिरफ्तार किया था। CBI ने बदनवानी के मामले के सिलसिले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ कविता ने उन तमाम इल्जामात की तरदीद की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की मीटिंग के दौरान चोरों के जरिए हाथ सफाई करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि इस मीटिंग में चोरों ने किसी की जेब काटी तो किसी का आईफोन तक गायब कर दिया। ये मामला महाराष्ट्र के अकोला जिले का है। दरअसल गुज़िश्ता महीने 31 जुलाई को मनसे कारकुनों ने NCP के MLC मटकरी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान MNC के विद्यार्थी अघाड़ी के दिले नायब सदर जय मालोकर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में राज ठाकरे जय मालोकर के अपराधी खानदान से मुलाकात करने अकोला पहुंचे थे। हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर में 175 करोड़ रुपए के भारी साइबर स्कैम को बेनकाब करते हुए इस वाक़े में मुलव्विस 2 ऑटो ड्राइवरों को कर लिया गिरफ्तार, जिन्होंने साइबर मुजरिमीन को रकम की मुंतकली में ताउन किया था। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर के शमशीरगंज SBI बैंक से सिर्फ 2 माह के अंदर 6 अकाउंट के जरिए 175 करोड़ रुपए दीगर मुल्कों को मुंतकिल कर दिए गए। बताया गया है कि 6 नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए इस गैर कानूनी लेन देन को अंजाम दिया गया। हैदराबाद से दुबई, इंडोनेशिया, कंबोडिया को ये रकम मुंतकिल की गई। बताया गया है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस फंड को दीगर मकामात मुंतकिल किए। तेलंगाना साइबर क्राइम ब्यूरो ने बताया है कि पुराने शहर में गरीब और बेरोजगार अफराद को बैंक खाते खोलने का लालच देते हुए नया स्कैम चलाया जा रहा है, जिसे RBI ने रेंट ऑन अकाउंट का नाम दिया है। गरीब अफराद इस खाते से लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि साइबर क्राइम के धोखेबाज उन अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए रकम का लेन देन करते हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात से पहले JJP लीडर और हरियाणा के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने वाज़ेह किया है कि वो मुस्तक़बिल में BJP के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही इंडिया नामी इतिहाद के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास नंबर हैं और हमारी पार्टी को तरजीह दी गई तो हम ज़रूर साथ देंगे। ये बात उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी पर दुष्यंत ने कहा
ये मेरी गलती थी, मैं किसानों की तहरीक को नहीं समझ सका। हमारे वोटों का बड़ा हिस्सा किसान का होता है। इस बड़े वोट शेयर की तहरीक के दौरान ये मुतालबा था कि मैं और मेरी पार्टी ने सोचा कि हमें हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम उन जज्बात को नहीं समझ सके। तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले के आलमपुर कस्बे के संगमेश्वर कॉलोनी में बिजली का पुराना खंभा गिरने से एक 4 साल लड़के की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक रिहायशियों ने इससे कबल महकमे बिजली से शिकायत की थी कि दरख्तों की शाखें इस इलाके में बिजली की लाइनों पर लटक रही है। इतवार को दरख्तों की शाखें काटने के लिए बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर रोक दी गई। ताहम इस अमल के दौरान एक शाख बिजली की तारों पर गिर गई, जिसकी वजह से पुराना बिजली का खंभा टूटकर 4 साल महेश पर गिर गया, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। लड़के को शदीद चोटें आईं। मुकामी लोगों ने फौरी उसको अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लड़के के वालिदैन ने अहल खाना और गाँव वालों के साथ बिजली महकमे के असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपने बेटे की मौत के लिए महकमे बिजली की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। सिखों की सबसे बड़ी तंजीम श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जरिए निशान साहब के रंग को लेकर एक अहम हुक्म जारी किया गया। इसके तहत खालसा पंथ की शान और इज्जत की अलामत निशान साहब का रंग अब भगवा यानी कि केसरिया नहीं बल्कि बसंती होगा। ये फैसला गुज़िश्ता महीने SGPC ने श्री अकाल तख्त साहब में हुए 5 संघ साहिबान की मीटिंग के बाद किया। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से खत जारी करके इस बात की जानकारी भी दी गई। बुजुर्ग सियासतदान और नांदेड़ से कांग्रेस के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट वसंत बी चौहान का तवील अदालत के बाद हैदराबाद के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। 70 साल चौहान साल 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी के मौजूदा MP प्रताप राव चिखालीकर को शिकस्त देते हुए लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। उन्हें 13 अगस्त को सांस लेने में दुश्वारी और सेहत से मुतालिक पेचीदगियों के बाद नांदेड़ के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था और कुछ दिन बाद हवाई जहाज से हैदराबाद ले जाया गया था। चौहान सेहत के मुतादिद मसाइल से दो चार थे, जिनमें लो ब्लड प्रेशर और गुर्दे के मसाइल शामिल थे, और उन्होंने सुबह तकरीबन 4 बजे हैदराबाद के किम्स अस्पताल में ली आखिरी सांस। मोदी हुकूमत इसराइल को जारी गोला बारूद की सप्लाई फ़ौरन बंद करे। अपोजिशन रहनुमाओं के मुतालबे को JDU का भी मिला साथ। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बहुत तेज़ हो चुकी है। अब जंग की आग लिबनान और ईरान तक पहुंच रही है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने लिबनान में 100 मिसाइल दागे हैं, जिसको जवाब में हिजबुल्लाह ने भी 300 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए। इस दरमियान हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के एक ग्रुप ने फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात की। उसके बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल के ज़रिए फ़लस्तीन में जारी कत्ले आम में हिंदुस्तान की शराकतदारी नहीं हो सकती। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हिंद इसराइल को हो रही गोला बारूद की सप्लाई पर रोक लगाए। एक अजदे ने कुत्ते को निगल लिया। यह अजीब गरीब वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल के मौज़े मंदामर्री के गांधीनगर में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक गांधीनगर में झाड़ियों के दरमियान एक अजदे ने कुत्ते को देखा और उसे दबोच कर निगल लिया। इस मंजर को देखकर मुकामी अफराद ने स्नेक सोसाइटी के अरकान को इत्तला दी। वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे। उन्होंने अजदे को किसी तरह पकड़कर महफूज तरीके से जंगलाती इलाके में छोड़ दिया। इस मंजर को देखने वालों ने इसे अपने सेलफोन के कैमरे में कैद कर लिया। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मुल्क के मुलाजिमीन के साथ धोखा करार दिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने UPS पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, मोदी हुकूमत ने ये स्कीम लाकर लाखों मुलाजिमीन को धोखा दिया है। मुलाजिमीन को 25 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद ही इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में नीम फौजी दस्तों के लाखों मुलाजिमीन जो 20 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं, इसके फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।